अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है मेरे उन काबिल एहतराम भाइयों के लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी जो चाहते हैं कि उनको 100 एकड़ से रकबा कम मिले, जो अक्सर मुझे कॉल्स भी किया करते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया करते हैं कि जनाब जब कोई रकबा कम हो और ज़रखेज़ हो, उसकी कीमत मुनासिब हो, तो उसका आपने हमें बताना है। तो आज ये रकबा जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, ये रकबा आया है व्यूअर्स। ये रकबा बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे काबिल एहतराम भाई चाहते हैं ज़्यादा रकबा लेना, 500, 600, 1000 एकड़। उनके लिए तो शायद ये अहमियत की हामिल ना हो वीडियो, लेकिन जो कम एकड़ रकबा लेना चाहते हैं उनके लिए व्यूअर्स ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसका कीमत भी बड़ी मुनासिब डिमांड की गई है, उसका ज़िक्र करेंगे। उसके बाद रकबा बड़ा व्यूअर्स ज़रखेज़ है, आपके सामने है। जैसे ही मकसद खेत शुरू होता है उसके बाद आपको एक जैसी कलर वाली घनी लहलहाती फसल नज़र आती है। ये व्यूअर्स यहाँ पे जो है इस टाइम मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखाऊंगा, आलू की फसल काश्त की गई है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे थोड़ा सा सब्जियाँ काश्त करने का ज़्यादा रुझान है और उन सब्जियों में से भी जो आलू है उसको ज़्यादा अहमियत है। इस इलाके में मैंने दूसरे रकबे भी देखे हैं। जब मैं गुज़र के आ रहा था इनके रकबा तक वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे काफ़ी यहाँ पे गाजर और आलू उसकी काश्त नज़र आई है। ये व्यूअर्स वीडियो में आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म के आलू की फसल मौजूद है। व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रकबा ज़रा कम है और ये रकबा है व्यूअर्स 80 एकड़। जी व्यूअर्स, 80 एकड़ रकबा है। 80 का 80 एकड़ रकबा ऐसे ज़रखेज़ है। फसलों की बात भी हम करेंगे। यहाँ ये नहीं है इसका मकसद कि सिर्फ आलू यहाँ पे काश्त किया जाता है या सब्जियों के लिए मौजू है, उसके अलावा यहाँ पे फसलें नहीं होती, ऐसी बात नहीं है व्यूअर्स। बस ये हम कह सकते हैं कि जो रुझान है वो थोड़ा सा यहाँ सब्जियों की तरफ ज़्यादा है और उन सब्जियों में से भी आलू की तरफ ज़्यादा है। चूँकि यहाँ मैंने रास्ते में आते हुए ये भी देखा कि काफ़ी कोल्ड स्टोरेज जो है वो बड़े बने हुए हैं। यहाँ पे लोग जब रेट सही ना मिले तो किसान हजरात जो है वो आलू को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जब मुनासिब रेट होता है तो फिर उसको सेल कर देते हैं। जी व्यूअर्स, 80 एकड़ रकबा, 80 का 80 ऐसे ज़रखेज़ है। वीडियो में आप पीछे व्यूअर्स दरख्त देख सकते हैं, वो दरख्त भी इन्हीं की मलकियत है। जी व्यूअर्स, नहरी पानी बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है और इस रकबे के जो नहरी पानी है वो 22 मिनट फ़ी एकड़ के हिसाब से यहाँ पे मौजूद है व्यूअर्स, जो मालकान ने मुझे बताया है। 22 मिनट फ़ी एकड़ काफ़ी पानी हो जाता है एकड़ के हिसाब से व्यूअर्स। और उसके साथ अगर हम बात करें क्या यहाँ पे कोई ट्यूबवेल वगैरह भी मौजूद है, व्यूअर्स ट्यूबवेल यहाँ पे इस रकबे का जो 80 एकड़ है मौजूद नहीं है। सिर्फ ये नहरी पानी पे इक्तफा करते हैं। तो उनका ये मानना था कि यहाँ पे मूंजी वगैरह की वो फसल कम काश्त करते हैं। सब्जियों के लिए या गंदम काश्त कर दी। अब इनका जो है कुछ एकड़ गंदम इन्होंने काश्त की हुई है, कुछ ये आलू काश्त किया हुआ है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि पानी की कम ज़रूरत होती है और वो जो 22 मिनट फ़ी एकड़ के हिसाब से नहरी पानी है वो काफ़ी हो जाता है। उनको कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। अगर कभी ऐसा हो भी तो अपना उनका ट्यूबवेल या टरबाइन तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जिनका रकबा मौजूद है दूसरे लोगों का, उनकी कोई 1-2 टरबाइन या ट्यूबवेल्स वगैरह उन्होंने बताया है कि मौजूद हैं, वहाँ से वो पानी ख़रीद
कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब यहाँ पे व्यूअर्स है, मकसद है कि आपके सामने हर चीज़ क्लियर करके रखी जाए। उसके बाद अगर हम व्यूअर्स बात करते हैं डेरा की, यहाँ पे कोई एज सच डेरा मौजूद नहीं है। जिस तरह से एक डेरे का लफ्ज़ सुनते माइंड में एक चीज़ आती है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इकट्ठा रकबा है, वही एक कच्चा कमरा बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ उनके जो ज़मीन की देखभाल करते हैं वो रिहाइश पजीर हैं। उसके बाद व्यूअर्स इस रकबे की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें जो बड़ी अहम हुआ करती है, इस रकबे का व्यूअर्स रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज है। जी व्यूअर्स, अच्छी बात है, कंप्यूटराइज है। उसके बाद अगला ही सवाल जो हमारे माइंड में आया करता है और जो काबिल एहतराम व्यूअर्स पूछा करते हैं कि जी मालकान कितने हैं। एक और अच्छी बात व्यूअर्स, मालिक भी इस रकबे का एक है। जी व्यूअर्स, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आलू तो आपने देख लिए, गंदम भी यहाँ पे पीछे व्यूअर्स मौजूद है, लेकिन दूर है यहाँ से। मैं वीडियो जूम भी करूँ तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि तकरीबन ये 50 एकड़ आलू यहाँ पे काश्त है और कोई 25-30 एकड़ जो है वो गंदम है। व्यूअर्स, अगर हम फसलें जो है वो मेन बात करें, आलू गंदम हो गया, मकई भी यहाँ पे लोग काश्त करते हैं। मकई यहाँ पे दो चीज़ों के लिए मेनली काश्त की जाती है। एक तो वो छली जो है वो फ़रोख्त करते हैं, और दूसरा उसके साथ सैलेज वगैरह बनाने के लिए भी मकई जो है वो काश्त की जाती है। यहाँ पे ये मकई का रुझान नहीं रखते, वरना मुझे यहाँ पता चला है कि कुछ जो किसान हजरात हैं वो 3-3 फसलें भी साल में मकई की ले रहे हैं, सैलेज बना के वो फ़रोख्त करते हैं। उसके अलावा चावल भी काश्त किया जाता है, लेकिन रुझान काफ़ी कम देखा है। जो चावल वो कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा रुझान नहीं है। उसके अलावा व्यूअर्स अगर हम बात करें कि इसका ठेका कितना है, मोटरवे से कितनी दूर है, कहाँ पे मौजूद है, क्या कीमत है। व्यूअर्स, ठेका यहाँ पे चल रहा है 1,20,000 से 1,30,000, इवन 1,40,000 पर एकड़ तक भी ठेका व्यूअर्स चल रहा है इस रकबे का। उसके साथ व्यूअर्स अगली बात जो माइंड में आती है कि भाई ये मोटरवे से कितनी दूर है। अगर कोई काबिल एहतराम व्यूअर भाई जो यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, कोई लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से वो लेना चाहें या साहिवाल से लेना चाहें, तो उनके लिए क्या सहूलत होगी, कितना सफ़र होगा। तो उसमें व्यूअर्स ये है कि मोटरवे जो है यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर हो जाता है मोटरवे इंटरचेंज। और उसके साथ ये है व्यूअर्स के रकबा मौजूद है ये मियाँ चन्नू में। व्यूअर्स, मियाँ चन्नू तहसील है खानेवाल की, खानेवाल ज़िला है, वहाँ पे ये रकबा मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है, तो व्यूअर्स इसकी कीमत है 18 लाख फ़ी एकड़। मुनासिब कीमत है व्यूअर्स। आप इलाका विज़िट करें, आप कीमत का चेक करें रकबे की कि क्या वाकई इस इलाका में ऐसी कीमतें हैं, तो उन कीमतों से भी ज़रा ये मुनासिब इन्होंने डिमांड की है व्यूअर्स। इकट्ठा रकबा सेल होगा, ऐसा नहीं होगा कि चंद एकड़ सेल कर दिए जाएं और चंद एकड़ रह जाएं, नहीं, 80 का 80 एकड़ रकबा इकट्ठा सेल होगा। और उसके अलावा जो मेरे काबिल एहतराम भाई कोई सवाल हो, कोई चीज़ रह गई हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा कॉल्स पे भी अवेलेबल होता हूँ, और जो मेरे काबिल एहतराम भाई इंटरेस्टेड हों वो मुझसे रब्ता करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होता है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।